भाई बहन के कोमल प्यार का पर्व है रक्षाबंधन। आज पूरे देश में उत्साह है, लेकिन रेड लाइट एरिया में वीरानी छाई हुई रहती है। इन वीरांगनाओं को भी इंतज़ार रहता है साल में एक दिन का, जब वो अपने भाई की कलाई पर रेशम डोर बांधें और उनसे सुरक्षा का वचन लें। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं ज्वाला ढोटे, विदर्भ वीर सांसद जामवंतराव ढोटे, जिन्होंने 50 सालों तक ही इन वीरांगनाओं से रेशम डोर बांधवाई है राखी, और उन्हें वचन दिया है सुरक्षा का। इनके ऊपर जो भी आपत्ति आती है, सबसे पहले आप खड़ी रहती हैं इनकी सहायता में। क्या बताना चाहें? सबसे प्रथम तो महाराष्ट्र 24 टीवी के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे देश भर में ये उत्सव बहुत आनंद से मनाया जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। सीमा पर जवानों को राखी भेजी जाती है, पुलिस वालों को राखी बांधी जाती है, डॉक्टर वकीलों को राखी बांधी जाती है, नेताओं के भी कलाई पर आज राखी बांधी जाती है। पंतप्रधान साहब के कलाई पे देश की माता बहनें पोस्ट द्वारे या प्रत्यक्ष रूप से राखी भेजकर अपना बंधन बांधती है, सुरक्षा की गुहार लगाती है कि इन बहनों की सुरक्षा करो। मगर हम भूल जाते हैं कि ये वारांगना माता बहनें भी इस समाज का एक देश का घटक है, वो इस देश की सम्माननीय नागरिक है, ये हम भूल नहीं सकते। जिस तरह हमें और आपको जीने का अधिकार है, देश के संविधान ने जैसे आपको और हमको जीने का अधिकार दिया है, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, संविधान ने इन वारांगना माता बहनों को भी सम्मान से और अधिकार से जीने का अधिकार दिया है। मैम, इस वक्त देश में जो स्थिति चलती आ रही है, हम अखबारों में, टीवी में, हर जगह एक ही खबर पढ़ रहे हैं, कोलकाता रेप एंड मर्डर की। इस अपराध की आप कैसे निंदा करती हैं? देखिए, समाज की परिस्थिति बहुत विकट है। देश की महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, ये बहुत दुर्दैव की बात है, ये खतरे की घंटा है। वैसे देखे जाए तो मैं वेश्या व्यवसाय का समर्थन नहीं करती। खुद को वेश्या कहला के लेना तो दुनिया की सबसे बड़ी गाली है। मगर कुछ परिस्थिति जीवन में ऐसी आती है, कुछ हालात ऐसी आती है कि इन माता बहनों को इस पेशा को अपनाना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है। हम कलकत्ता का इंसिडेंस हमने देखे कि कितनी दर्दनाक मौत उस बच्ची को मिली है। उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है। एक डॉक्टर रहने के बावजूद जो हजारों मरीजों का इलाज करती थी, जिसने हजारों जान बचाने की शपथ खाई थी, उसको ऐसी दर्दनाक मौत मिलना, एक बलात्कार यानी देश को, पूरे विश्व को हिला देने वाली घटना कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में हुई है। एक प्रकार से तो इन वारांगना माता बहनों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे समाज ने, हमारे देश ने इन माताओं का आभार मानना चाहिए कि ये माताएं हैं, इसलिए हम जैसी और आप जैसी महिला समाज में सुरक्षित है। नहीं तो कलकत्ता जैसे बलात्कार के हादसे आए दिन यहाँ पे अंजाम लेते थे। चौक चौक में बलात्कार की घटनाएं होती थी, आए दिन आए रात बलात्कार की घटना होती थी। मगर इन वारांगनाएं माता बहनों के कारण समाज की महिला सुरक्षित है, ये हमने भूलना नहीं चाहिए। रक्षाबंधन के इस पर्व को उनका भाई बनकर मैं उनका साथ देती हूँ। उनके न्यायिक अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए मैं लड़ते आ रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। ये हमारे पिताजी का सब पूंजी है उनकी। कस्तूरचंद पार्क में, ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क में विदर्भ की सभी वारांगनाएं माता बहनें विदर्भ वीर भाऊ जामवंतराव ढोटे के कलाई पे राखी बांधती थी, और इन सभी का भाई बनकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पिताजी ने ली थी। 2017 में उनके देहांत के बाद इन माता बहनों का भाई बनकर आज उनके साथ, उनके मुसीबत में, उनके संकट में, उनके दुख में, उनके परेशानी में मैं खड़ी हूँ। इसका मुझे नितांत अभिमान है, मुझे इस बात का फक्र होता है। जिसका कोई नहीं उसके हम है भाई। मैम, पूरे देश में ज़ोरों शोरों से लाडली बहन योजना के ऊपर प्रचार प्रसार चल रहा है। आप यहाँ के लिए समाज सेवा करती हैं। कितनी बहनों ने यहाँ अभी तक ही लाभ लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है? आपको मैं बता दूं कि यहाँ की एक भी महिला ने लाडली बहन योजना का लाभ लेने से इनकार कर दिया है, लाभ लिया नहीं है। जैसे हम और आप इस देश की नागरिक है, हम और आप सरकार की लाडली बहन है, तो ये माता बहनें सरकार की लाडली बहन नहीं है।
हमारी सुरक्षा के पास सरकार की नजरें है, कानून की नजरें है। इन महिलाओं के सुरक्षा के पास कानून की नजरें नहीं है। मुझे ये माताओं बहनों पे फक्र होता है कि मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो मेरी वारांगनाएं माता बहनों ने देश के कानून को, देश के प्रशासन को, देश के सरकारों को, इन नेताओं को बता दिया है लाडली बहन योजना लेने से इनकार करके कि हम आत्मनिर्भर है। खुद का चमड़ा बेचते हैं मगर इन नेताओं जैसे भ्रष्टाचार नहीं करते, इन नेताओं जैसे सरकार की तिजोरी का पैसा नहीं खाते, बलात्कार नहीं करते, मर्डर नहीं करते, चोरी नहीं करते, देश की तिजोरी लूटते नहीं हैं, खुद लूट जाते हैं और अपना पेट भरते हैं। आज तो ये दुर्दैव की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का लाभ महिलाएं उठा रही है, मगर सही मायने में ये लाभ की अधिकारी, ये लाभ की हकदार ये वारांगनाएं माता बहनें हैं। और इन माता बहनों ने आपका लाभ लेने से इनकार किया है। इससे बड़ा तमाचा सरकार के मुंह पर और क्या हो सकता है। हम बड़े बड़े सभाओं में हम मंत्री लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं महिलाओं के साथ राखी बांधने का और लाडली बहन योजना का वितरण लाभ उनको देने का। इधर आके इन महिलाओं से हाथ में राखी बंधवाना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वेश्या व्यवसाय भी एक व्यवसाय है, इन महिलाओं को प्रताड़ित मत करो, इन महिलाओं को परेशान मत करो, और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है वो स्पेसिफिकली पुलिस डिपार्टमेंट और सरकारों को आया है, राज्य के सरकारों को और पुलिस विभागों को, कि अगर वो खुद की इच्छा से व्यवसाय करती है अपना पेट भरने के लिए तो ये गुनाह नहीं है, ये भी एक व्यवसाय है। तो इन महिलाओं ने लाडली बहन योजना का लाभ लेने से इनकार किया। ये मेरे लिए तो फक्र की बात है। इन्होंने बता दिया है देश की सरकार को कि हम आत्मनिर्भर है। खुद का चमड़ा बेचते हैं मगर भ्रष्टाचार तुम नेताओं जैसे करते नहीं, चोरी करते नहीं, डकैती करते नहीं, बलात्कार करते नहीं, किसी का मर्डर करते नहीं। तो ये महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ। सरकार के रवैये के प्रति नाराज इन वारांगनाओं ने लाडली बहन, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, लाडली बहन योजना का लाभ लेने से इनकार कर दिया है। जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल है, वहां ये गलियां सुनसान सी दिखाई देती हैं। पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर ज्वाला धोटें आती हैं, वो वीरांगनाओं से राखी बंधवाती हैं और उन्हें सुरक्षा का वचन देती हैं। इस बीच हम बात करना चाहेंगे, मैम क्या फीलिंग होती है ऐसे कि जब रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई की कलाई पर हम राखी बांधें? हाँ, ये पहले आते थे उनके पिताजी जामुनदार ढोटे, कम से कम 40-50 साल से वो आते थे। जब तक वो जिंदा थे तो आते थे और राखी सबसे बनवाते थे वो सारी औरतों को, और सारियों की सहायता करते थे। उनके सामने कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। बाद में अभी ये तकलीफ हुई थी, 5-7 साल हो गए, तो ये आए तो बजाय बैरिकेड लग गए थे, तो इनने खूब हमारी सहायता की, तो हमको थोड़ा अच्छा लगा। बीच में तो टोटली बंद हो गया था पूरा। कुछ औरतें ऐसी उनको खाने को नहीं है, कुछ औरतें ऐसी है, कोई अच्छी भी है, कोई गरीब भी है, रोज का कमाती है, 10-20 रुपया अपना पेट भरती है। क्या ताई नहीं होती तो बहुत मुसीबत आ जाती। ताई ने बहुत साथ दिया। ना कहीं कमी महसूस होती है कि परिवार ने तो मुंह मोड़ लिया है, लेकिन कोई अपना भाई हो जो रक्षाबंधन पर आया और उसने। परिवार सबका रहता है, भाई भी रहते, जिसके नहीं है उसके नहीं है। ये तो पीढ़ियों से चला रहा है, खानदानी धंधा है हम लोगों का। ये नहीं कि बीच में से आके बस गए हुए, वो नहीं है। पहले मुजरा भी होता था, अब ये यहाँ पे घर ले लिए तो छोड़ दिया हमने। और इसके बाद तो ये ऐसा नहीं कि खानदानी नहीं है, कुछ लोगों का तो खानदानी ही पेशा है, खानदानी है ये। ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं बोलता, जिसकी मर्जी है वो रहता है, जिसकी मर्जी नहीं है, जो शादी करना चाहता है वो शादी कर लेता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। रक्षाबंधन पर एक लगता है कि भाई कोई आए हमारे पास और वो भी हमसे राखी बंधवाए, लगता है ना ऐसा। जिसके भाई है उसके आ जाते, जिसके नहीं आते तो वो औरतें बहुत दुखी हो जाती है। फिर ताई आके उनसे सबसे राखी बंधवा के जाती है, उनको आश्वासन देती है,
आप टेंशन लो, मैं भी आपका भाई हूँ, ऐसा बोलती हैं ताई। विदर्भ वीर सांसद जामवंत राव धोटे ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। गंगा जमुना में जो वीरांगनाएं हैं वे सभी उनकी कलाई पर रक्षाबंधन की डोर बांधती थी, जिसे हम राखी कहते हैं, और वे उन्हें वचन देते थे कि उनके ऊपर जो भी आपत्ति आएगी वे उसका निराकरण करेंगे। उनके देहांत के बाद आज उनकी बेटी ज्वाला धोटे इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं और यहाँ पर जो तमाम वीरांगनाएं आप देख रहे हैं वे इन सभी को राखी बंधवाती हैं और भाई होने का उन्हें आश्वासन देती हैं। साथ ही जो भी उनके ऊपर आपत्ति आएगी उसका वे निराकरण करती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन मिश्रा के साथ निशा पंचवानी, महाराष्ट्र टीवी 24। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा चीन टपाक डमडम। जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार अब नागपुर में पहली बार। डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com। वेदूसारखीच आपणही आपली स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, ती फुलवण्यासाठी जिद्दीनं झटतो, कष्ट करतो। पण अचानक नैसर्गिक आपत्ती येते आणि आपल्या साऱ्या स्वप्नांचं पाणी होऊन ते वाहून जातं। अशा अस्मानी संकटांनी महाराष्ट्रात अनेकांचं अतोनात नुकसान झालं। स्वप्नांबरोबर अनेकांची आयुष्य उद्ध्वस्त झाली। मात्र शासनानं आपुलकीनं त्यांना धीर दिला, भक्कम आधार दिला। केंद्रीय निकषापेक्षाही अधिक मदत केली। लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 25% अग्रिम रक्कम जमा केली। आपत्तीग्रस्तांच्या आयुष्यात पुन्हा नवी उमेद जागवून आनंद निर्माण केला। मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। चिंगीच्या भातुकली सारखाच आपणही आनंदानं आपला संसार उभारतो, कष्टानं एक एक वस्तू जमवतो। पण अचानक नियती डाव साधते आणि अवघा संसार उधळून लावते। भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, वीज कोसळणे अशी अनेक संकट महाराष्ट्रावर आली। त्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले। अशा संकटामध्ये गरज असते ती आपुलकीची आणि भक्कम आधाराची, अश्रू पुसून पुन्हा आनंद फुलवण्याची। शासनानं हेच कर्तव्य पार पाडले। आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य, सुरक्षित निवारा दिला। त्यांच्या आरोग्याची, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेऊन त्यांच्या जीवनात आनंद फुलवला। मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।